Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस आई होप सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। जो हमारे 60 डेज़ गए हैं वर्कआउट के, बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। जुलाई के महीने में 4 हफ्ते 5 हफ्ते जो भी हुए, 5 संडे निकालो तो 25 दिन का वर्कआउट हुआ। अगस्त के महीने में 25 दिन का वर्कआउट हुआ तो 50 दिन हुए। अब 10 दिन का वर्कआउट करके अब आपको आज से 8 तारीख से वीडियो मिलनी शुरू हो गई। संडे का दिन है, कल से वर्कआउट करना शुरू कर देना। तो इस बार जो हमारा वर्कआउट है थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा रहा है, क्योंकि 3rd मंथ का वर्कआउट है, सीरीज़ का लास्ट मंथ है। तो आज का जो वर्कआउट हमारा होने वाला है दैट इज़ मंडे को जो वर्कआउट होगा, बैक, रियर डेल्ट, बाइसेप्स और एब्स। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइज हमने करनी है। तो लेट्स गो, करते हैं हमारा वर्कआउट शुरू। मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको इंस्ट्रक्शंस देके वर्कआउट करवाते हैं। तो पहला जो वर्कआउट होगा हमारा वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ। और भाई जिन लोगों ने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियस नहीं लिया वो ले लें और अपने सप्लीमेंट्स पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगले महीने प्राइज़ मनी बटने वाला है 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 75,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये। ठीक है, तो जितने भाई हमारे अभी तक क्रेटिन यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, क्रेटिन में बार बार इसलिए बोलता हूँ, एक तो बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली सप्लीमेंट है, दूसरा रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं, और तीसरा फादर ऑफ ऑल द बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स कहलाया जाता है। बहुत पुराने टाइम से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते आए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारे क्रेटिन मार्केट के अंदर ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो डॉक्टर चॉइस ने इसीलिए बनाया अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड क्रेटिन, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आपकी मसल्स को मिले, मैक्सिमम आपकी बॉडी को मिले। दूसरा, पावर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, एंड्योरेंस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और फ्लेवर्ड क्रेटिन है, मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रेटिन आते हैं जो कि भाई अनफ्लेवर्ड होते हैं, जिनका टेस्ट दवाई जैसा लगता है, तो आप नहीं ले पाते हो। इसका टेस्ट ऐसा है कि अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो आप सिंगल भी ले सकते हो, वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। 3 ग्राम का एक स्कूप है, एक बार सुबह ले लो, एक बार शाम ले लो। अभी तो जो ले रहे हैं वो 2 बार ले लें, और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं करा है वो आज ही बाय कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका एटलीस्ट एक स्कूप, मतलब जो भी इसके अंदर छोटी सी स्कूप है उसको लेना शुरू कर दें, और आप देखोगे 15-20 दिन के अंदर आपकी बॉडी में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स और इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ मेरा क्रेटिन, या तो वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद। अभी क्योंकि इतना सारा वर्कआउट कर लिया है अपना, उसके बाद अब तुम्हें दोबारा बताऊंगा तो उसमें मसल ब्रेकडाउन बहुत होता है, तो उसको संभालने के लिए क्रेटिन बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट से बाय कर लो। अब हम चलते हैं हमारा वार्म अप करने, लेट्स गो। तो भाई पहला सेट हमारा वार्म अप सेट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना है, क्योंकि वार्म अप सेट है, 10-10 रैप करेंगे, और उतने करेंगे कि 10 रैप करने के बाद भी आपकी मसल फेल ना हो। एक तो होता है हमारा, हम मैक्सिमम फेलियर तक जाते हैं, वहाँ तक नहीं जाना क्योंकि वार्म अप है। तो पहला सेट है हमारा 4 हेड ऑन पैड डंबल रोइंग। कैसे करेंगे? डबल आर्म डंबल रोइंग। आप एक इंक्लाइन बेंच लो, यहाँ पे अपना मत्था रखो, मतलब 4 हेड रखो, और हाथ आपके सीधे रहेंगे। और जैसे मैं बताता हूँ, लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, इसमें किसी तरह का कुबड़ नहीं बनाना। लोअर बैक स्ट्रेट, 4 हेड यहाँ, और सिंपली जैसे मैं बताता हूँ, एल्बो से वेट को ऊपर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 4 सेट करने, वार्म अप करना, ध्यान रहे मैक्सिमम फेलियर तक नहीं जाना है। इसके बाद हमारा मेन वर्कआउट शुरू होगा, लेट्स गो। तो भाई पहली एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो होगी लेग पुल डाउन वाइड ग्रिप। 5 सेट करने, और सबके अंदर 12-12-12 रैप, और वेट उतना लगा लेना कि आपका 12वें रैप पे मसल फेल हो जाए, बिल्कुल समझ रहे हो। तो इसके अंदर मुझे कोई खास इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भाई हमारे ट्रांसफॉर्मेशन करते आ रहे हैं उनको पता ही होगा। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, तो इसमें क्या करना है, हमारी लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी, अंदर रहेगी, चेस्ट हमारी अपर रहेगी, और पूरा नीचे आना है, फील करना है, देन ऊपर जाना है स्लोली कंट्रोल में। 1 2 3 4, और ऊपर जाके पूरा हाथ छोड़ना, हल्की सी एल्बो बैंड रखनी है, बस पूरा मसल पे फील करना। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरी मसल कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है, क्योंकि मैं अभी मेरा वर्कआउट करके हटा हूँ। तो इसके आपने 12-12 रैप करने, 5 सेट करने पूरे, विदाउट चीटिंग। रैप में भी चीटिंग नहीं, सेट में भी चीटिंग नहीं, ठीक है। 5 सेट 12 रैप। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो भाई सेकंड वर्कआउट है हमारा डंबल वेंचुरा रोज। वेंचुरा रोज आपको याद होगा, पेटेंट एक्सरसाइज हमारे वेंचुरा सर की। और जैसे हमने लास्ट टाइम बारबल से किया था, 1 2 3 देन अप, इसी तरह हमको डंबल से करना। तो डंबल में सेम रहेगा,
बस डंबल का हमने वी बना देना। वी कैसे, ये वी बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भाई बहुत ही गेम चेंजर वर्कआउट है। इसके अंदर आपने करने पूरे 5 राउंड, ठीक है। 1 2 3 और फोर्थ पे डेडलिफ्ट वाला एंगल, ठीक है। तो 5 राउंड करना पूरे, मतलब कि 5 सेट, एक सेट में 16 रैप। 16 ना लगे तो एटलीस्ट 12 मार लेना, ठीक है। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई थर्ड वर्कआउट है हमारा बारबल एंड रोज़, मेरा फेवरेट। आज के वर्कआउट में हमारी रोइंग एक्सरसाइज ज़्यादा है हमारे बैक के थिकनेस के लिए, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ। चेस्ट हमारी फ्लोर के पैरेलल, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और इस तरह से उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जो वेट ऊपर लेके जाओ उसको एल्बो से लेके जाओ, ठीक है। बिल्कुल सीधे खड़ा होना, टेढ़ा नहीं होना, बिल्कुल सीधा, इस तरह। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 4 सेट मारने पूरे, और 12-12 रैप मारने, एक हाथ से 12 रैप, मतलब कि दोनों हाथों से 8 सेट होंगे। और कपल में करोगे, मतलब दोनों हाथ का एक जोड़ोगे तो एक सेट। तो ऐसे मिला के हमको टोटल करने 4 सेट, ठीक है। वेट को लेट्स पे फील करते हुए एल्बो से ऊपर लेके जाना, एल्बो सटा के ले जाओ और सटा के नीचे लेके आओ, फिर देखो बैक की थिकनेस में जो मज़ा आएगा ना। चलेंगे हमारे फोर्थ वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस फोर्थ वर्कआउट है हमारा हमारे लोअर बैक के लिए। जैसे हम डेडलिफ्ट करते हैं वैसे करते हैं हम रैक पुल। रैक पुल में हमको कैसे करना है, स्मिथ मशीन के ऊपर कर लो, या फिर बेंच के ऊपर रख के, अगर आपकी जिम में स्मिथ मशीन नहीं है तो बेंच के ऊपर रॉड रख के कर लो। इसके अंदर 20 रैप है। ड्रॉप सेट आपको मारना है। पहले जितना भी वेट आपको मैक्सिमम लगे, जिससे लगे आपको, पहले आप करके देख लेना, एक सेट ट्रायल का रख लेना, जितना लगे 10 रैप निकल रहे हैं मैक्सिमम वेट से 10 रैप, और उसके बाद वेट 15 किलो या 20 किलो का ड्रॉप मारना, और फिर 10 रैप। तो इस तरह से 10 + 10 10 रैप हैवी वेट से, और फिर ड्रॉप करके 10 रैप उससे थोड़े से हल्के वेट से, ठीक है। तो करना कैसे, जैसे हम डेडलिफ्ट करते हैं वैसे ही रैक पुल। डेडलिफ्ट में हम पूरा नीचे जाते हैं। बहुत से लोगों को इंजरी है, जैसे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होंगे जिनको होगी, या जो अवॉइड करना चाहते हैं, नॉर्मल फिटनेस चाहते हैं, नहीं चाहते बहुत ज़्यादा लिफ्ट करना या इंजरी का चांस लेना, तो उनके लिए रैक पुल इज़ द बेस्ट वर्कआउट। और हमारे शेड्यूल में यही है। कैसे करना है, यहाँ से इसको लिफ्ट करना है और पूरा लोअर बैक पे फील करना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 रैप, देन वेट ड्रॉप करके 10 रैप। ये हो गए हमारे 4 वर्कआउट हमारे बैक के। चलेंगे हमारे फिफ्थ वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई फिफ्थ वर्कआउट है हमारा सीटेड लो केबल रोज, जैसे लास्ट टाइम भी करा है, ठीक है। अटैचमेंट आपको ये लगानी है, ये लगा लो, ये नहीं है तो सिंपल ये वाली होगी, ये लगा लो, और पूरा पीछे जाओ, ठीक है, और पूरा आगे आके लोअर बैक स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपने करना है 5 सेट, 10 10 8 8 8। मैक्सिमम वेट लगा लेना इसमें, क्योंकि इंजरी के कोई चांसेस नहीं है, तो मैक्सिमम हैवी इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक का वर्कआउट। 5 एक्सरसाइज हो गई हमारे बैक की, वार्म अप के साथ मिला के 6 एक्सरसाइज। अब चलेंगे हमारे रियर डेल्ट की तरफ। तो भाई हमारा बैक वर्कआउट खत्म, अब करेंगे हमारे रियर डेल्ट पे काम थोड़ा सा। तो रियर डेल्ट के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज है सपोर्टेड डंबल रेज फॉर रियर डेल्ट्स। इसमें आपने क्या करना है, एक इंक्लाइन बेंच लेनी है, इसके ऊपर झुक जाना है, चेस्ट थोड़ी सी अप रखनी है, और इस तरह से देखो हाथ यहाँ नहीं रहेंगे, हल्के से आगे रहेंगे, पूरा ऊपर लाइक दिस। 1 2 3 4 5, ऊपर जाके हल्का सा पहुँच लेना। 6 7
8 9 10 11 12। ओह भाई, इसे करने हैं आपको सिर्फ 5 सेट, ठीक है। और रेप रेंज रहेगी 12 12 12 12। तो ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज रहेगी रियर डेल्ट के लिए बैक के साथ। तो इसको भी आज हम बैक में ही काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हो जाता हमारा बाइसेप्स वर्कआउट शुरू, क्योंकि बैक ट्रेन करिए उसमें हमारा बाइसेप्स भी ट्रेन हुआ, तो बाइसेप्स को भी थोड़ा सा ट्रेन कर लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी इजी बार केबल कर्ल। चलो, तो भाई शुरू होता है हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट। इसको बोलते हैं इजी बार और इसको बोलते हैं हम केबल कर्ल, ठीक है। 1 2, हल्का सा पीछे हो जाओ, हाथ आगे कर लो बिल्कुल। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई इसको करने आपको 4 सेट, रैप रेंज रहेगी 12 10 10 8, ठीक है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है हमारी प्रीचर कर्ल। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज है हमारी आर्म्स के लिए हमारा प्रीचर कर्ल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बाइसेप्स पीक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे भाई हमारे गलती कर देते हैं। ये वाला हमारा पुराने कोचों ने सिखाया हुआ है ना, हाथ ऐसे रगड़ो, तेरे कोचों ने भी बताया ना ऐसे पुराने, ये पकड़ा दे जरा, पकड़ा दो जरा। तो इसमें भाई नॉर्मल रहो, कोई वो नहीं है कि बिल्कुल खींचना, बिल्कुल नॉर्मल हाथ रखो और पूरा हाथ नीचे लेके जाओ। हाँ छोड़ दो, पूरा ऊपर आके हल्का सा स्क्वीज करना, स्लोली नीचे आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 10 8 8 ऐसे करके 12 निकले, 12 10 निकले 10, मतलब कोशिश करना 8 से 10 रैप तो निकले। पूरे 4 सेट मारना भाई, बाइसेप्स में आ जाएगा बहुत बढ़िया धांसू पंप। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज है हमारा हैमर रोप कर्ल्स। और जैसे मैं ये कहता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में कितना भी ज्ञान हो जाए, ये मत समझो कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है ना। लाइफ में हमेशा सीखने की भूख होनी चाहिए। कोई आपका जूनियर भी आपको सिखा रहा है तो सीखना चाहिए। तो ये हैमर रोप कर्ल्स हम करने वाले हैं। ये मैंने बात क्यों बोली वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये हमारे हैमर रोप कर्ल्स हैं, इसके हमने 7 सेट करने हैं भाई। 7 सेट, जितने भी आप मैक्सिमम रैप मार पाओ उतने कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिखाने और सीखने वाली बात। तो इसको मैं शुरू से ऐसे करता आया हूँ कि हम इसको ऐसे लेते हैं और मैं इसको ऐसे खोलता था। 1 2 3, जो कि बढ़िया एक्सरसाइज है। लेकिन हमारे जो भाटी जी हैं पुलिस वाले, उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि मेरी बात मान के आप वर्कआउट ऐसे करो। मैं मान नहीं रहा था, बट उन्होंने बोला तुम्हें मेरी कसम एक बार करके देखो। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई अपनी अकड़ में रहेंगे, हम तो यूट्यूबर है 3 मिलियन वाले और कोई हमें सिखा रहा है तो नहीं सुनना। तो मैंने उनकी बात मान के करके देखा उनके तरीके से, तो मुझे इसमें ज़्यादा रिजल्ट आया। आप दोनों करके देख लेना, अगर आपको खोलना है हाथ ऊपर जाके तो आप हाथ खोल लेना, इसमें रिजल्ट आए तो बेटर है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि इन दोनों लट्टुओं को चिपका के रखो एंड देन ऊपर जाओ। 1 2 3 4 5, हाथ खुल नहीं रहे अभी, 6 7 8, इस तरह से। तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आया था। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सिखाए समझाए तो कभी भी बॉडी बिल्डिंग इज़ फार अवे फ्रॉम साइंस। जैसे लोग कहते हैं कि भाई साइंस के हिसाब से टेक्निक गलत है, वो टेक्निक गलत है। भाई जिससे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, मैक्सिमम फेलियर मिल रहा है आपकी मसल को, वो बेस्ट है। जिससे आपको मज़ा आ रहा है, जिससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो बेस्ट है। साइंस भी अपनी, ठीक है। तो इसके 7 सेट करने, इसके बाद आपने करना आपका एब्स का वर्कआउट। तो भाई ये हो गया हमारा आज बैक का और बाइसेप्स का वर्कआउट, और करके देखना बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके बाद आपने करने थोड़ी देर 10 से 15 मिनट एब्स वर्कआउट। एब्स वर्कआउट मैं आपको सिखा चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में, देख लेना। सेकंड लास्ट वीडियो, इससे सेकंड लास्ट वीडियो है, उसके अंदर पूरा एब्स वर्कआउट बता चुका हूँ। और उसके बाद आपको करना 30 से 45 मिनट का कार्डियो। जो भाई मेरे जैसे हैं, जो अभी कटिंग चाह रहे हैं बॉडी में और अच्छे फास्ट रिजल्ट्स के लिए कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके स्टेमिना के लिए, आपके फैट लॉस के लिए, आपकी कैलोरीज बर्न करने के लिए कार्डियो इज़ मस्ट, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही। आई होप मज़ा आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना जब वर्कआउट कर लो कि कैसा मज़ा आया वर्कआउट के अंदर। तो मिलते हैं आपको कल आपके नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। तो जब तक मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। रात के 2 बज रहे हैं, मयंक और मेरी आंखें डिमडिमा रही हैं। चलो भाई, टेक केयर।